कुदरत एक बहुत बड़ी ताकत और खूबसूरत चीजों का पिटारा है, जहां चीजें बनती भी हैं और कभी कभी बहुत बड़े पैमाने पर तबाह भी हो जाती हैं। इनमें से सबसे खतरनाक हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, जो गर्म समंदर के पानी के ऊपर बनते हैं और इतनी तेज हवाएं ला सकते हैं जो जमीन और जिंदगियों को बदल सकती है। ये बड़े तूफान, जिन्हें लोकेशन के हिसाब से हरिकेन या टाइफून भी कहते हैं, सिर्फ मौसम से जुड़ी घटनाएं नहीं हैं। ये इकोलॉजी में बहुत बड़ी गड़बड़ी पैदा करते हैं। हमारे ग्रह पर रहने वाले अनगिनत जीवों के लिए, खासकर आइलैंड्स पर रहने वालों के लिए, एक बड़े साइक्लोन का आना सच में एक बड़ी तबाही हो सकती है। एक ऐसी आफत जो बहुत तेजी से आती है। साइक्लोन के तुरंत बाद अक्सर तबाही का मंजर दिखता है, लेकिन बायोडायवर्सिटी पर इसके गहरे, लंबे समय तक चलने वाले असर कहीं ज्यादा खतरनाक और समझने में मुश्किल हो सकते हैं। मई 2025 में मशहूर जर्नल बायोलॉजिकल कंजर्वेशन में छपी एक नई स्टडी ने इस बढ़ते खतरे पर एक नई रोशनी डाली है। रिसर्च में बताया गया है कि ये ताकतवर ट्रॉपिकल साइक्लोन जमीन पर रहने वाले मैमल्स, पंछियों, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के लिए एक बड़ा खतरा कैसे बन रहे हैं, जो आइलैंड्स को अपना घर कहते हैं। नुकसान अक्सर अचानक होता है, बहुत तेजी से, और इसका असर दूर दराज के आइलैंड्स तक फैल सकता है, जिससे पूरी तरह से नुकसान का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वजह से कुछ एक्सटिंक्शन, जो सिर्फ साइक्लोन की ताकत से होते हैं, अचानक हो सकते हैं और दुनिया को पता भी नहीं चलता। ये एवोल्यूशन के बड़े थिएटर में खामोश दुखद घटनाएं हैं। ये हमें याद दिलाता है कि जिंदगी कितनी कमजोर हो सकती है। स्टडी के लेखक साइमन वैले और उनके साथियों ने एक बड़े एनालिसिस में खतरनाक ट्रॉपिकल साइक्लोन पर रिसर्च की, खासकर उन पर जिनकी हवा की रफ्तार 130 मील प्रति घंटे से ज्यादा थी। 1972 से 2022 तक 50 सालों के दौरान उनके नतीजे बहुत चिंताजनक हैं। इनमें से 3/4 ताकतवर साइक्लोन ने बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स पर हमला किया, जो पूरी तरह से आइलैंड्स से बने हैं। ये हॉटस्पॉट्स असाधारण जैविक संपदा वाले इलाके हैं, जहां एंडेमिक प्रजातियों की बहुत ज्यादा संख्या है, ऐसी लाइफ फॉर्म्स जो पृथ्वी पर कहीं और नहीं मिलती। इन अनमोल प्राकृतिक खजानों पर ऐसी विनाशकारी शक्ति का जमावड़ा हमारे ग्रह के इकोलॉजिकल सिस्टम में एक बड़ी कमजोरी दिखाता है, जिस पर अगर हमें अपरिवर्तनीय नुकसान को रोकना है तो हमें तुरंत ध्यान देने और ठोस कार्रवाई करने की जरूरत है। इन नतीजों के बहुत गहरे मायने हैं, जो बताते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन से ग्लोबल बायोडायवर्सिटी को खतरा पहले से कहीं ज्यादा हो सकता है। शायद बहुत लंबे समय से ध्यान ज्यादा दिखने वाले जमीन से जुड़े खतरों पर रहा है, जैसे कि हैबिटेट का नुकसान या इन्वेसिव प्रजातियां, जबकि ये बहुत जरूरी है। साइक्लोन से होने वाली अचानक, रुक रुक कर होने वाली तबाही संरक्षण की चुनौती में एक और मुश्किल परत जोड़ देती है। इन तूफानों की जबरदस्त ताकत जरूरी जंगल के कवर को तबाह कर सकती है, ताजे पानी के स्रोतों को खारे पानी से दूषित कर सकती है और जानवरों की आबादी में सीधे तौर पर बड़े पैमाने पर मौतें कर सकती है। इस अनदेखे गुस्से की पूरी हद को समझना हमारी दुनिया के आइलैंड्स के नाजुक इकोसिस्टम पर इसके असर को कम करने के लिए असरदार रणनीतियां बनाने की दिशा में पहला जरूरी कदम है। आइलैंड की प्रजातियां अपने स्वभाव से ही एक ऐसी कमजोरी रखती हैं जो उन्हें एक्सटिंक्शन के लिए बहुत ज्यादा संवेदनशील बनाती है। हजारों सालों से अलग थलग विकसित होने के बाद अक्सर कई शिकारियों या प्रतिद्वंद्वियों के मुख्य भूमि के दबाव से मुक्त होकर वे अक्सर अपने खास सीमित वातावरण के लिए अनोखे अनुकूलन विकसित करते हैं। यह एवोल्यूशनरी रास्ता जबकि अविश्वसनीय बायोडायवर्सिटी की ओर ले जाता है। इसका मतलब यह भी है कि उनकी आबादी अक्सर छोटी, भौगोलिक रूप से सीमित होती है। कई एंडेमिक हैं, जिसका मतलब है कि वे विशेष रूप से एक खास आइलैंड या आइलैंड्स के एक छोटे समूह पर ही पाए जाते हैं। यह अनोखापन एक दोधारी तलवार है। यह उन्हें कीमती बनाता है, लेकिन अविश्वसनीय रूप से कमजोर भी। जब कोई आपदा आती है, जैसे कि एक शक्तिशाली ट्रॉपिकल साइक्लोन का आना, तो उनका सीमित दायरा बहुत कम पनाह देता है और भागने या पनाह लेने के लिए बहुत कम, अगर कोई हो, वैकल्पिक जगहें मिलती हैं। आइलैंड इकोसिस्टम को परिभाषित करने वाली बहुत सी विशेषताएं, उनका अलगाव और उनके निवासियों का विशेष स्वभाव इस बढ़े हुए एक्सटिंक्शन के जोखिम में महत्वपूर्ण योगदान करती हैं। कॉन्टिनेंटल प्रजातियों के विपरीत, जिनके पास पीछे हटने या फिर से आबाद होने के लिए बड़े क्षेत्र हो सकते हैं, आइलैंड की आबादी अक्सर फंसी हुई होती है। एक अकेला गंभीर तूफान भोजन के स्रोतों को तबाह कर सकता है, घोंसले के स्थानों को नष्ट कर सकता है
और सीधे तौर पर एक प्रजाति की आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से को मार सकता है, खासकर अगर वह प्रजाति एक छोटे से क्षेत्र तक सीमित हो। इसके अलावा इन प्रजातियों ने ऐसे दुर्लभ लेकिन विनाशकारी घटनाओं के खिलाफ मजबूत बचाव या तेजी से ठीक होने की रणनीतियां विकसित नहीं की होंगी, क्योंकि उनके एवोल्यूशनरी इतिहास ने उन्हें ऐसे चरम दबावों के लिए तैयार नहीं किया था। लचीलेपन की यह कमी एक बड़े साइक्लोन से ठीक होने को एक धीमी और अनिश्चित प्रक्रिया बनाती है। अगर यह संभव हो भी तो व्यापक स्टडी ने 5 खास क्षेत्रों की पहचान की जहां गंभीर ट्रॉपिकल साइक्लोन और आइलैंड बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का टकराव सबसे ज्यादा और चिंताजनक है। ये हैं साइक्लोन की फ्रीक्वेंसी के घटते क्रम में 1 जापान 1, पोलिनेशिया माइक्रोनेशिया के बिखरे हुए आइलैंड्स 3, फिलीपीन द्वीप समूह 1, मेडागास्कर के अनोखे इकोसिस्टम और आसपास के हिंद महासागर के आइलैंड्स 1 और जीवंत कैरिबियन आइलैंड्स। इनमें से हर क्षेत्र एंडेमिक जीवन का खजाना है, जिसमें अनगिनत प्रजातियां हैं जो ग्रह की समृद्ध जैविक विरासत में योगदान करती हैं। शक्तिशाली तूफानों द्वारा बार बार हमला इन पहले से ही दबाव वाले इकोसिस्टम को लगभग खतरे की लगातार स्थिति में रखता है, जिससे उनके कई अनोखे निवासी पृथ्वी के चेहरे से हमेशा के लिए गायब होने के कगार पर पहुंच जाते हैं। हालांकि यह समझना जरूरी है कि किसी क्षेत्र में साइक्लोन के टकराने की सिर्फ फ्रीक्वेंसी ही उसकी बायोडायवर्सिटी के खतरे के स्तर को तय नहीं करती है। उदाहरण के लिए, जबकि जापान में इन गंभीर तूफानों की सबसे ज्यादा संख्या होती है, इसमें अपेक्षाकृत कम प्रजातियां हैं जिन्हें इनसे अत्यधिक जोखिम में माना जाता है। इसके ठीक विपरीत कैरिबियन आइलैंड्स में कुल मिलाकर कम साइक्लोन आते हैं, फिर भी वे 128 से ज्यादा प्रजातियों का घर हैं जिन्हें इन मौसम की घटनाओं से महत्वपूर्ण रूप से खतरा है। यह असमानता, प्रजाति विशिष्ट भेद्यता और आइलैंड के भूभागों के आकार और वितरण की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है। कई छोटे निचले आइलैंड्स से बने हॉटस्पॉट में रहने वाली प्रजातियां स्थानीय या यहां तक कि पूर्ण वैश्विक एक्सटिंक्शन के एक विशेष रूप से बढ़े हुए जोखिम का सामना करती है जब एक बड़ा साइक्लोन आता है। एक ही ट्रॉपिकल साइक्लोन की पूरे प्रजाति को मिटाने की शक्ति सिर्फ एक सैद्धांतिक चिंता नहीं है, यह एक दुखद सच्चाई है जिसे पहले ही देखा जा चुका है। एक मार्मिक और गंभीर उदाहरण बहामा नटहैच सिट्टा इंसुलारिस का भाग्य है, एक छोटा प्यारा जंगल में रहने वाला गाना गाने वाला पक्षी जो कभी ग्रैंड बहामा आइलैंड के देवदार के जंगलों में पाया जाता था। यह प्यारा जीव अपनी खास आवाजों और व्यस्त भोजन खोजने की आदतों के साथ पहले से ही हैबिटेट के नुकसान से चुनौतियों का सामना कर रहा था। हालांकि 2019 में हरिकेन डोरियन का आना, एक कैटेगरी 5 का तूफान जिसकी जबरदस्त शक्ति और विनाशकारी पहुंच थी, वह अंतिम विनाशकारी चोट साबित हुई। तूफान के बाद बड़े पैमाने पर खोज के बावजूद बहामा नटहैच की कोई पुष्टि नहीं हुई है, जिससे कई विशेषज्ञों का मानना है कि अब यह दुखद रूप से विलुप्त हो गया है। बहामा नटहैच की कहानी इस बात का एक स्पष्ट उदाहरण है कि कैसे एक अकेली तीव्र मौसम की घटना एक कमजोर आइलैंड प्रजाति को कगार पर धकेल सकती है। जब कोई प्रजाति एक बहुत छोटे भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित होती है, शायद एक ही घाटी या एक आइलैंड पर एक खास तरह के जंगल में, तो उसकी पूरी दुनिया एक बड़े तूफान से अपरिवर्तनीय रूप से बदल सकती है। हवाएं उसके निवास स्थान को तबाह कर सकती हैं, तूफान का पानी उसके क्षेत्र को डुबो सकता है और तत्वों की जबरदस्त ताकत सीधे तौर पर मौत का कारण बन सकती है। उन प्रजातियों के लिए जो पहले से ही दुर्लभ हैं या बहुत विशिष्ट इकोलॉजिकल नीच हैं, अक्सर कोई लचीलापन नहीं होता, कोई बैकअप आबादी नहीं होती और कोई पलायन नहीं होता। जीवित रहने का मार्जिन भयानक रूप से पतला हो जाता है और ऐसे अनोखे जीवन रूपों का नुकसान हमारे पूरे ग्रह की समृद्धि को कम कर देता है। इस गंभीर कमजोरी को पहचानते हुए हाल ही में बायोलॉजिकल कंजर्वेशन स्टडी में शामिल शोधकर्ताओं ने एक महत्वपूर्ण वॉच लिस्ट तैयार की है। यह लिस्ट 60 तूफानग्रस्त प्रजातियों की पहचान करती है जिन्हें असाधारण रूप से ज्यादा जोखिम का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनकी पूरी वैश्विक आबादी एक आइलैंड पर एक ही जगह तक सीमित है। इन प्रजातियों के लिए उनके आइलैंड घर पर अगले गंभीर साइक्लोन का हमला उनके लिए आखिरी हो सकता है, जिससे उनका पूरी तरह से और अपरिवर्तनीय विलुप्त होना हो सकता है। यह वॉचलिस्ट आने वाले नुकसान की एक भयानक सूची है, जीवों की एक सूची है जिनका निरंतर अस्तित्व समुद्री मौसम के पैटर्न की सनक पर और तेजी से
हमारे वैश्विक जलवायु प्रणाली में हो रहे व्यापक परिवर्तनों पर अनिश्चित रूप से लटका हुआ है। उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। इन 60 गंभीर रूप से खतरे में पड़ी प्रजातियों के लिए स्थिति संरक्षण प्रयासों की वर्तमान स्थिति से और भी चिंताजनक हो जाती है। इन प्रजातियों में से जो कगार पर हैं, उनमें से केवल 24 ही वर्तमान में किसी सक्रिय संरक्षण कार्यक्रम का हिस्सा है। इसका मतलब है कि इन अविश्वसनीय रूप से कमजोर जानवरों में से आधे से ज्यादा को उनकी आबादी को मजबूत करने या आने वाले तूफान के खतरों से उनके नाजुक आवासों की रक्षा करने के लिए कोई लक्षित सहायता नहीं मिल रही है। इससे भी ज्यादा निराशाजनक बात यह है कि इन 60 प्रजातियों में से केवल 6 ही कैप्टिव ब्रीडिंग कार्यक्रमों में शामिल हैं। ऐसे कार्यक्रम जंगल में विलुप्त होने के खिलाफ एक महत्वपूर्ण बीमा पॉलिसी के रूप में कार्य कर सकते हैं। फिर भी इन अत्यधिक खतरे में पड़ी आइलैंड एंडेमिक्स के विशाल बहुमत के लिए यह महत्वपूर्ण जीवन रेखा अभी मौजूद नहीं है, जिससे वे उजागर हो जाते हैं। आइलैंड बायोडायवर्सिटी के लिए ट्रॉपिकल साइक्लोन से होने वाला खतरा कोई स्थिर समस्या नहीं है। दुखद रूप से यह एक ऐसी समस्या है जिसके आने वाले दशकों में ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के बढ़ते प्रभावों के कारण काफी बिगड़ने की आशंका है। जैसे जैसे वैश्विक तापमान बढ़ता जा रहा है, खासकर हमारे महासागरों की सतह का तापमान, साइक्लोन बनने और तेज होने के लिए स्थितियां और ज्यादा अनुकूल होती जा रही हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इसके परिणाम स्वरूप ट्रॉपिकल साइक्लोन कुछ क्षेत्रों में ज्यादा बार बार आएंगे, अपनी विनाशकारी शक्ति में ज्यादा तीव्र होंगे और अपनी चाल और व्यवहार में संभावित रूप से ज्यादा अप्रत्याशित होंगे। यह गंभीर भविष्यवाणी बताती है कि आइलैंड प्रजातियों के सामने अनदेखा एक्सटिंक्शन संकट और भी गंभीर होने वाला है, जिसके लिए तत्काल और सक्रिय प्रतिक्रियाओं की जरूरत है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN, जो प्राकृतिक दुनिया की स्थिति पर वैश्विक प्राधिकरण है, तूफानों को एक कारक के रूप में सूचीबद्ध करता है जो प्रजातियों को खतरा पैदा कर सकता है। हालांकि ट्रॉपिकल साइक्लोन से होने वाले खतरे की पूरी हद और खास प्रकृति, खासकर अलग-थलग आइलैंड एंडेमिक्स के लिए अभी भी उतनी अच्छी तरह से समझी या संरक्षण योजना में एकीकृत नहीं है जितनी शायद होनी चाहिए। साइक्लोन के प्रभावों की अचानक विनाशकारी प्रकृति उन्हें व्यवस्थित रूप से अध्ययन करना मुश्किल बना सकती है और ध्यान अक्सर भविष्य की घटनाओं के लिए सक्रिय न्यूनीकरण के बजाय रिकवरी पर चला जाता है। इस समझ के अंतर को तेजी से भरने की जरूरत है अगर हम उन अनोखे जीवों को प्रभावी ढंग से बचाना चाहते हैं जो इन तेजी से शक्तिशाली मौसम प्रणालियों से सबसे ज्यादा जोखिम में हैं। इस बढ़ते संकट को हल करने के लिए महत्वपूर्ण अध्ययन के लेखकों ने एक स्पष्ट और कार्रवाई योग्य रास्ता प्रस्तावित किया है। IUCN के तत्वावधान में एक समर्पित टास्क फोर्स की स्थापना। ऐसी टास्क फोर्स विशेष रूप से बायोडायवर्सिटी पर साइक्लोन के प्रभावों के लिए हमारी तैयारी में सुधार पर ध्यान केंद्रित करेगी। इसका जनादेश तूफानों के बाद नुकसान का आकलन करने, फंसे हुए व्यक्तियों को बचाने और निवास स्थान को बहाल करना शुरू करने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र को सक्षम करना होगा। महत्वपूर्ण रूप से यह साइक्लोन ग्रस्त प्रजातियों के लिए संरक्षण प्रयासों के लिए ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और सहयोग को भी सुविधाजनक बनाएगा, संसाधनों और विशेषज्ञता को एकजुट करेगा ताकि इन कमजोर आबादी को बहुत देर होने से पहले बचाया जा सके। यह सक्रिय दृष्टिकोण आपदाओं पर सिर्फ प्रतिक्रिया करने से लचीलापन सक्रिय रूप से बनाने की ओर बढ़ने के लिए आवश्यक है। आखिरकार, इन अविश्वसनीय रूप से कमजोर आइलैंड प्रजातियों की सुरक्षा के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की जरूरत है। साइक्लोन प्रवण आइलैंड क्षेत्रों में रहने वाली प्रजातियों के सटीक वितरण, आबादी की स्थिति और विशिष्ट कमजोरियों को बेहतर ढंग से समझने के लिए ज्यादा व्यापक शोध की तत्काल जरूरत है। इस ज्ञान को तब सक्रिय संरक्षण योजना को सूचित करना चाहिए जिसमें संरक्षित क्षेत्रों को मजबूत करना और उनका विस्तार करना, ज्यादा लचीले इकोसिस्टम बनाने के लिए निवास स्थान को बहाल करना और जहां उपयुक्त हो एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय के रूप में कैप्टिव ब्रीडिंग कार्यक्रमों की स्थापना या उन्हें मजबूत करना शामिल हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समर्पित धन सर्वोपरि होगा। क्लाइमेट चेंज का बढ़ता तूफान का मतलब है कि समय हमारे पक्ष में नहीं है। हमें अब निर्णायक रूप से कार्य करना चाहिए ताकि इन अनोखे आइलैंड निवासियों का भविष्य सुनिश्चित हो सके।